अभी मेरे साथ जो दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बिना नशे में है और एक नशे में है। आज इनसे सवाल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बिहार में आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इन सभी चीज पे बात करेंगे इन दो भाई से। सबसे पहले सस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर रहा है जो कि बिहार में कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था पूर्वक कोई नहीं है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में कोई कंपनी नहीं है, इस वजह से लोगों ने मारे जा रहे हैं। बाहर देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ गाली बातें सुनना पड़ रहा है, बारे बहुत तरह की व्यवस्था हो रहा है। सरकार को ये चीज सोचना चाहिए, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आखिर बिहार के मजदूर जो अलग राज्य में जाते हैं, आखिर उसको जो है क्यों वहां के धक्का खाना पड़ता है, इन सब चीज इनसे पूछेंगे क्यों धक्का खाना पड़ता है। धक्का इसलिए खा रहे हैं कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बिहार में। ठीक है। अगर ये सारी कंपनियां हमारे बिहार में रहती हाँ, तो हम लोग यहाँ धक्का खाने के लिए क्यों आते? क्यों आते हैं? कितना का यहाँ पे मजदूरी करते हैं आप? देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी है 600-700 की मजदूरी करता हूँ। ठीक है। और बिहार में अगर ये मजदूरी हमको मिलता हाँ। तो हमको सबसे बड़ा सफलता जो हमारी सरकार है हाँ, उसको हमारे सबसे बड़े पूजनीय। ये सफलता क्या होता है? समझ अनपढ़ नेता बिहार के जो है ना समझता ही नहीं है तो सफलता होता इसलिए क्या मैं है। चाहता हूँ जो चिराग पासवान अगर अच्छे सरकार चिराग पासवान को अगर अच्छे सरकार लोग चुन के लाते हैं हाँ, तो बिहार में ये कुछ चिराग प्रगति पासवान की बात कर रहे हैं सर, समझिए। चिराग तो पासवान नए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में नहीं, और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो जो भी हैं वो भी हैं, लेकिन आजकल क्या है कि हमारी इंडस्ट्री चाहिए, बिहार में कंपनी चाहिए, आगे बिहार को बढ़ाने के लिए कंपनी चाहिए, बिहार को आगे लेके चलने के लिए उद्योग चाहिए। उद्योग व्यवस्था जहाँ नहीं है, पूरे चीज चौपट है। उद्योग होगा तो सब कुछ की विकास होगा। उद्योग होगा तो सब चीज का विकास होगा। उद्योग और नहीं है इसलिए कोई विकास नहीं है। उद्योग सबसे बड़ा जरूरी है। उद्योग सबसे बड़ा जरूरी है, और उद्योग का मतलब ये होता है कि बिहार में जो है शिक्षा की जरूरी, स्वास्थ्य की जरूरी, और जो है मजदूरी की जरूरी। अक्सर चौराहे पे काम करने वाला मजदूर जो है अक्सर भटकता रहता है कि कोई आए मुझे लेके जाए, जो शाम में मुझे 500 रुपए दिहाड़ी दे सके। इन पे क्या कहना चाहते हैं आप? इसलिए तो सरकार से हमारी ख्वाहिश है कि ये हमारे मजदूरों के लिए सरकार कुछ करे और हमारे मजदूर जो भटक रहे हैं ठीक है। वो भटके ना, अपना रोजी रोटी अपना परिवार चलाएं अच्छे अपना से। अपना परिवार चलाए। और ये बिहार के नेता समझते नहीं है ना कि अपना परिवार कैसे चलाए, कैसे चलाए अपना बिहार का लोग जो है अपना परिवार ये चलाए कि वहाँ एक अच्छी अच्छी कंपनी डाले। ठीक है। जो कंपनी डाले उसमें पेमेंट हम लोग को से 700-800 रुपया मजदूरी बने और हम कमा के अपनी परिवार को रोजी रोटी चला सकते हैं। रोजी रोटी कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारी सरकार से ख्वाहिश है, इसको हमारी बात को संज्ञान में लिया जाए। संज्ञान में लिया जाए। मनोज सर बोल रहे हैं, ये ऑपरेटर है धागा कंपनी का, बिहार से आके जो है यूपी से आके जो है यहाँ पे काम करते हैं। इनका बात आखिर सरकार तक पहुंचते क्यों नहीं है? अच्छा, कंपनी जो है बिहार में कैसे लेके आया जाए? ये बिहार में कंपनी लेने के लिए हमको यही एक ही मकसद है, जो कि बिहार में जो बड़े बड़े किसान हैं जिनको पास 100 बीघा 150 बीघा जमीन है, उनसे मैं जमीनों लें और वहां पे उद्योग लगाएं। उद्योग जब तक हम लगाएंगे नहीं तो बिहार तरक्की नहीं करेगा। बिहार की सबसे बड़ी तरक्की करने के लिए हमको उद्योग चाहिए, और ये अगर जब हमको उद्योग मिलेगा तभी बिहार में हम तरक्की कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, जैसे सरकार कोई भी हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, बिहार में तरक्की के लिए एक ही ऑप्शन है, जो हम उद्योग लगाएंगे तभी बिहार तरक्की करेगा। ऐसे बिहार के लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां मतलब अनेकों तरीकों की बात होता है। जो आपका सरकार कौन है, लोगों पूछते हैं कंपनी में आपके राज्य में कौन सरकार है, बिहार सरकार, तो हम कहते हैं नीतीश कुमार जी हैं। तो कहते हैं कैसे लोग हैं जो उद्योग नहीं लगाते हैं। उद्योग तो उनको लगाना चाहिए था, उद्योग लगाते तब तो बिहार की विकास होता। इन सब चीज पे चर्चा हो गया है, एक चीज पे और चर्चा करना है। क्योंकि किसी बाप के पास जो है ना पैसा नहीं रहता है, अपने बेटा को जो है कोटा में पढ़ाते हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, दिल्ली में। और वो लड़का
तैयार होके जो है पूरा मेहनत करके जो है एग्जाम देते हैं और उसका जो है एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और उसका एग्जाम जो है सही टाइम पे जो है एग्जाम नहीं करवाया जाता है। उन पे जो है इन पे बात करेंगे। चाहता हूँ हाँ, कि जितने भी इन पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ठीक है। इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। जितने भी गरीब की बच्चे हैं, जो उनकी नौकरी सही तरीके से मिलनी चाहिए, कोई भी इसमें रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो आगे सरकार इस पे ध्यान दे और ये गलत नहीं होनी चाहिए। जो हर गरीब को बच्चे को नौकरी होना चाहिए और जिस परिवार में अगर 2-4 नौकरी है उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब को बच्चे जो है से बाहर बाहर भटक के बम्बई दिल्ली भटकते रहते हैं और उन्हें कोई नौकरी तरह से नहीं मिलता है, असफल होते हैं। इनके लिए इनको नौकरी जरूरी है, जो कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और वो लोग सफल से जिए। और किसान मुर्दे की जो बात है, जो किसान को अच्छे से अच्छे व्यवस्था बने, जो कि हमारी सरकार अच्छे से चले और देश में विकास की सबसे पहले भी, मैंने पहले भी कहा हूँ, कोई भी सरकार हो विकास होनी चाहिए। और बिहार में सबसे बड़ी, बिहार को स्थिति जो आर्थिक स्थिति खराब है लाते वहाँ। हैं, उनकी वजह से हम 2 रोटी खा के चैन से सो रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग चैन से रोटी नहीं खा पाते। कुछ दंगा, कुछ लड़ाई, कुछ ये, कुछ न कुछ होते रहता है। इसकी वजह से वो लोग को ये मारना-पीटना गलत है। जितनी ज़िम्मेदारी से वो लोग काम निभाते हैं, उतनी ज़िम्मेदारी से अगर हमारे सरकार और हमारे नेता निभाएँ, तो कोई मज़दूर बगैर खाए नहीं सो पाएगा। अच्छा, बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए? देखिए, बिहार में अगर मुख्यमंत्री की लायक है, अगर देखा जाए युवा में है, तो चिराग पासवान जी है। और बिहार के विकास के लिए अगर चिराग पासवान जी है, बिहार में चिराग पासवान जी को विकास के लिए भी देखा जाए, नए युवाओं को देखा जाए चेहरा, तो अच्छी है। और बिहार में जब उद्योग लगेगा तो देश के लिए सबसे बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि बिहार के युवा आज मुंबई हैं, तो कल दिल्ली हैं, तो कल दिल्ली सोनीपत हैं, सतर भटकते रहते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगता है, क्योंकि हर देश में जाते हैं, भाई तुम्हारी सरकार कौन है तुम्हारे राज्य में, तुम यहाँ भटक रहे हो। भाई मेरे सरकार नीतीश कुमार जी हैं। यार यार कैसे के सरकार हैं जो यहाँ तुम भटक रहे हो यार, बिहार से आकर के यूपी में, यहाँ हरियाणा में काम कर रहे हो, मुंबई में काम कर रहे हो। इसे हर तरह की मतलब बातों सुनना पड़ता है, विवादों सुनना पड़ता है, हर तरह की कठिनाइयाँ होती है। इसलिए अगर हमारा एक उद्योग अगर बिहार में हो जाता तो हम बिहार में होते अच्छे तरीके आप से। बुद्धिजीवी मैं चिराग पासवान सर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो नए युवा हैं और हमारे नए युवा के बारे में समझेंगे। अभी तो मान लो आ रहे हैं, भविष्य में आएंगे भी और कुछ करेंगे तरक्की। अब इसके अभी जो जितना उनका पावर है उससे ज़्यादा वो काम करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हमारी सारी जनता और भाइयों से गुजारिश है, उनको सीएम पद के लिए ऑफर दिया जाए। अगर वो आएंगे तो जरूर हमारे भविष्य में कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा। अगर चिराग पासवान आते हैं तो गरीबों के बारे में सुनेगा, मजदूरों के बारे में सुनेगा और जो है जितने भी लोग रोड पे भटकते हैं, मजदूर भटकते हैं, किसान भटकते हैं, उन सब चीज के बारे में है चिराग पासवान सोचते हैं, क्योंकि वो युवा है। बाकी यहाँ से हमारा प्रयास। इन सर के बारे में आप ये लोग क्या कहते हैं? इन सर के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, कमेंट करके। सवाल ऐसा है, चिराग भाई जी देश के लिए उनको पिताजी भी मरे थे, बिहार के लिए भी मरे थे। तो मैं चाहता हूं जो कि चिराग भाई जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार में उद्योग के बारे में नहीं मर रहे हैं। और उद्योग अगर बिहार में होगा तो बिहार की जनता बिहार में ही होकर सुखल मतलब खुशी खुशी रहेगा, खुश रहेगा। और बिहार हमारा, इसी मैं चाहता हूँ जो खुश रहे और बिहार में भी उद्योग लगे। और उद्योग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो कि शायद इतना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अलग अलग राज्य में जाते हैं तो बहुत तरह की बातों, बहुत तरह की विवादों होती रहती है। इसलिए बिहार में अगर उद्योग होगा तो हम बिहार में ही सफल रहेंगे और बिहार से ही हम अच्छा रहेंगे। इसलिए चिराग भाई जी ही इस पर सोच सकते हैं। बाकी चाचा जी तो बहुत दिन से सरकार में हैं, लेकिन उद्योग के लिए न चाचा जी कभी नहीं सोच रहे हैं। चाचा जी हैं बिहार में मुख्यमंत्री, मैं मानता हूँ, लेकिन चाचा जी को उद्योग ही अगर लगा लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लालू यादव जी भी, लालू प्रसाद यादव जी भी थे, लेकिन कभी सोचे नहीं। अगर 20 साल में अगर ये सोचे रहते तो बिहार की ऐसी हालत नहीं होती। 20 साल से है लालू यादव की सरकार, कुछ नहीं सोचा मजदूरों के बारे में। अब की बार अगर वोट देने के लिए जाओगे ना तो अपने बच्चों की आंखें में आंखें डाल के जाना, अच्छा सरकार बनाना। चिराग पासवान के नाम आगे आ रहे हैं तो शायद अब की बार 5 साल उसको मौका दे दीजिएगा तो सभी चीज का जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। बाकी हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर, सस्तक के लिए जय हिंद।